बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो दिए गए हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी सॉल्यूशन है। नंबर 1 जो है वो क्या कहते हैं कि अ मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स 15 टाइम्स इन 12 सेकंड। 12 सेकंड जो है ये टाइम है, 15 टाइम्स जो है ये वाइब्रेशन की तादाद है। कहते हैं कि मास जो है ये स्प्रिंग के साथ लटका है, ये वाइब्रेशन करता है 15 टाइम्स इन 12 सेकंड में। ठीक है, अब ये जो है ये वाइब्रेशन की तादाद है। देखिए यहाँ पे हियर एन जो है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, ये 15 वाइब्रेशन है। ठीक है, और ये टाइम जो है ये 12 सेकंड है। अच्छा, क्या मांग रहा है? कैलकुलेट नंबर ए में जो है फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, एंड नंबर बी में टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, टाइम पीरियड मांग रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो आपको पता है नंबर ए में जो है एज वी नो दैट, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है एन और टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन और टी। तो एन आप 15 या 15 जो है ये पुट करें, 15 वाइब्रेशन और 12 सेकंड। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके लिहाज से वो आप कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.25 हर्ट्ज़ बनता है। ठीक है, वाइब्रेशन और सेकंड जो है ये हर्ट्ज़ के बराबर हैं। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की अपनी यूनिट है ये। एंड इसके बाद टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपको पता है कि ये किसके बराबर है? टाइम पीरियड जो है बी, ये 1 आवर एफ़ के बराबर है, फ्रीक्वेंसी से रिसिप्रोकल है। ठीक है, तो 1 आवर ये जो है फ्रीक्वेंसी की कीमत अभी हमने निकाली, तो 1.25 हर्ट्ज़ हैं, तो इससे ये आता है। ठीक है, 1 को आप इस पे डिवाइड करें तो इससे 0.8 सेकंड आता है। ठीक है, ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है आपके पास, बिल्कुल ये न्यूमेरिकल का जो मेथड है ये हमने किया है। ये आप अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमारे पास स्प्रिंग है, उसके लिए फोर्स जो है ये दरकार होता है, रिक्वायर्स होता है कितना? 100 या 100 न्यूटन टू कंप्रेस इट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। कंप्रेस करने के लिए ये मतलब है कि ये अप्लाइड फोर्स दरकार होता है, लेकिन आपको पता है कि अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के साथ बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो हम इस तरह लिखते हैं कि डायरेक्ट सोल्यूशन में ही रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये 100 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये 4 को 100 पे या 100 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो इससे ये आता है 0.04 मीटर आ गया। और व्हाट इज़ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या मांग रहा है? ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला है एज वी नो दैट एफ रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स, ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ के मुताबिक ये फार्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स का। तो एफ रिस्टोरिंग एक्स जो है इधर ले आए, डिवाइड में हो जाएगा, तो के है वहाँ पे, तो के इधर ले आए, और एफ रिस्टोरिंग और एक्स जो है ये उधर ले जाए, तो यहाँ पे कीमतें पुट करें कि 100 न्यूटन और 0.04 मीटर ये पुट करें। ये 100 इस पे क्या करें? डिवाइड करें, तो इससे ये आता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर, ये की अपनी यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये तीसरा जो क्वेश्चन है आप देखिए ज़रा इसे देखिए। थर्ड नंबर, अ सेकंड पेंडुलम इज़ अ पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2 सेकंड। आपको पता है कि सेकंड पेंडुलम जो है वो पेंडुलम होता है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। तो दिया गया है कि सेकंड पेंडुलम इज़ अ पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2 सेकंड। हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकंड पेंडुलम, वो कहते हैं कि कितना उसकी जो लंबाई है, किसकी? सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है, लेंथ की लंबाई कितनी होगी? कहाँ पे? बी ऑन द अर्थ, अर्थ पे। लेकिन अर्थ के लिए जी की जो कीमत है वो ये है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मून, और मून पे, लेकिन मून के लिए जी की जो कीमत है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है आप सेकंड पेंडुलम की एट अर्थ एंड ऑन मून, मून और अर्थ पे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है
देखिए लेंथ आपसे मांग रहा है दोनों पे, अर्थ पे और मून पे। तो हियर आप यहाँ पे नोट करें टाइम पीरियड 2 सेकंड है और जी जो है जी का मतलब है कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे ये हैं, ठीक है। और ये जो मून पे है वो ये है दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एल ई का मतलब है कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेकिन अर्थ पे वो मांग रहा है एल एम का मतलब है कि लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, लेकिन मून पे वो मांग रहा है। फ्रीक्वेंसी जब पेंडुलम जो है अर्थ पे हो वो मांग रहा है। फ्रीक्वेंसी जब पेंडुलम किस पे हो, मून पे हो, वो भी मांग रहा है। एज यू नो दैट आपको पता है कि हमारे पास ये टाइम पीरियड है किसकी 2 पाई एल ई और जी ई, ये टाइम पीरियड है सेकंड पेंडुलम की, ठीक है। ये सेकंड पेंडुलम की टाइम पीरियड है, लेकिन कहाँ पे हैं, मून अर्थ पे हैं। यहाँ पे ई लिखा है, ये अर्थ पे है, ठीक है। इससे आप निकाले एल ई आप निकाले तो उसकी कीमत हम निकालेंगे। तो दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर ले लें। तो उसके बाद आप इस तरह करें कि ये 2 को नीचे ले आए तो 4 से क्या बनता है, 2 से क्या बनता है, 4 बनता है। पाई से पाई स्क्वायर बनता है। एल ई और जी ई से ये अंडर जो है ये ख़त्म होता है, इस तरह आता है। तो जी ई को उधर ले जाए, टी स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और यहाँ 4 पाई स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एल ई है, ठीक है, इधर ले जाए। तो यहाँ पे देखिए एल ई है, वहाँ पे जी ई टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कीमतें पुट करें। यूनिट यहाँ पे मैंने पुट नहीं किए क्योंकि आसानी के लिए हमने यूनिटें नहीं डाली हैं या नहीं पुट की हैं। डायरेक्ट आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इससे 4 आता है। तो यहाँ 3.14 जो है ये 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें, इससे ये आता है। राउंड ऑफ किया है मैंने। तो ये कैलकुलेशन आप करें और ऊपर वाले आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है और इससे ये आता है। तो सारे से ये आता है, तकरीबन ये 1 के बराबर होता है, लेकिन हमने राउंड ऑफ नहीं किया है, 0.99 मीटर आ गया। ये लेंथ है कहाँ पे, अर्थ पे, किसकी, सेकंड पेंडुलम की ये लेंथ है। तकरीबन ये 1 के बराबर है। एमसीक्यूज़ के तौर पर ये आप नोट करें कि अर्थ पे जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ है, सेकंड पेंडुलम की लेंथ वो 1 मीटर के बराबर है। फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम की टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो इससे आता है 0.5 हर्ट्ज़, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद वही फार्मूला, लेकिन किसके लिए, मून के लिए। जब ये मून पे हो, ये सेकंड पेंडुलम जब कहाँ पे हो, मून पे हो, बिल्कुल उसी तरह करे, वही तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई की जगह एम मैंने पुट किए हैं, बिल्कुल वही तरीका है। देखिए बिल्कुल वही तरीका है, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे जी एम जो है, जी एम की कीमत 1.62 आप पुट करें, बाकी वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करें तो इससे ये आता है, एल एम जो है ये आता है 0.16 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसी तरह है 1/t, तो बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। देख लिया, ये आसान क्वेश्चन है। तो ये 4 जो है क्या कहता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलेट द पीरियड, टाइम पीरियड मांग रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी मांग रहा है ऑफ क्या है, propeller on a plane if it completes 250 cycles in 5 seconds। ये कैलकुलेट पीरियड मांग रहा है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, लेकिन ये साइकिल की जो तादाद है वो 250 दिया है। देखिए हियर सोल्यूशन में एन का मतलब है नंबर ऑफ़ साइकिल्स या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है ये 250 है, और टाइम जो है ये 5 सेकंड दिया है, टाइम 5 सेकंड दिया है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड मांग रहा है और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी की जो किया है फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, F = n/t। दो आप कीमतें पुट करें, 250 साइकिल्स पर 5 सेकंड, और इससे ये आता है, ठीक है। हर्ट्ज़, साइकिल्स पर सेकंड जो है ये हर्ट्ज़ के बराबर है। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की अपनी यूनिट है।
यहाँ पे टाइम पीरियड जो है 1 आवर एफ़ के बराबर है, आपको पता है 1 आवर एफ़ तो आपने अभी निकाला 50 हर्ट्ज़, तो इससे आता है ये, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हर्ट्ज़ 1 आवर हर्ट्ज़ है, 1 आवर हर्ट्ज़ जो है किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है कि वाटर वेव्स हैं विद वेवलेंथ क्या है उसकी, देखिए 2.8 मीटर। यहाँ सोल्यूशन में देखिए हियर वेवलेंथ दिया गया है 2.8 मीटर दिया है। क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ रेपल टैंक में प्रोड्यूस होता है ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ, ये स्पीड है v दिया है, ठीक है, ये v इज इक्वल टू 3.80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दिया गया है। देखिए व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी मांग रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है किसकी, ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस्ड देम, वो वेव जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ जो है ये मांग रहा है, एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू लेमडा एफ, तो लेमडा को इधर ले आए v और लेमडा इज इक्वल टू एफ, तो f को इधर ले आए v और लेमडा जो है उधर ले जाए, तो कीमत पुट करें आप इस तरह, v की जगह आप 3.80 मीटर पर सेकंड और ये 2.8 किसकी कीमत है, लेमडा की, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ये आता है, ठीक है। ये मीटर कैंसिल होते हैं और सेकंड जो है 1 आवर सेकंड ये हर्ट्ज़ के बराबर है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज़ 4 मीटर। क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट, दो क्रस्ट हैं, आपको पता है कि दो सक्सेसिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव क्रस्ट जो होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर है, वो तो लेमडा है, लेमडा का मतलब है कि ये वेवलेंथ है, तो वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन आ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स हैं इस 4 मीटर, ये 4 मीटर जो है ये क्या है, ये लेमडा है। हियर देखिए सोल्यूशन में, हियर लेमडा जो है 4 मीटर है एंड द क्रस्ट ट्रेवल्ड 9 मीटर इन 4.5 सेकंड, ये 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब ये है कि ये आपको बाद में पता चलेगा, ये टाइम जो है 4.5 सेकंड है। देखिए उससे आप स्पीड निकाले, ये डिस्टेंस सारा डिस्टेंस कवर किया है और ये टाइम है, इस टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया है, तो v आप निकाले, v आपको पता है s और t है, तो s उन्होंने दिया है कि 9 मीटर ये है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 9 मीटर दिया है और टाइम जो है 4.5 सेकंड, तो ये 9 इस पे क्या करे डिवाइड करें तो इससे 2 मीटर पर सेकंड आता है, ये स्पीड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया है इस टाइम में, तो इससे पता चला कि ये इसकी जो स्पीड है ये 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है। देखिए तो एज वी नो दैट वी जो है लेमडा एफ है, तो फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, लेमडा इधर ले आए डिवीजन में हो जाएगा, तो फिर ऐसा करें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये उधर ले जाए और फ्रीक्वेंसी को इधर ले आए, तो इस तरह हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कीमत पुट करें 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो है लेमडा 4 मीटर है, तो मीटर कैंसिल होता है और 1 आवर सेकंड जो है हर्ट्ज़ के बराबर है, 2 और 4 से क्या आता है 0.5 आता है, ठीक है, देख लिया 0.5 आ गया। ये 7 नंबर जो न्यूमेरिकल हैं, क्या कहते हैं, क्या स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन AM रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 1230 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये है कि AM की है, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए हियर FAM का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है AM वाली, ये है, ठीक है। ये दूसरा भी दिया गया है
क्रॉस 10⁻³ जो है ये किलो के बराबर हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन आपके आसानी के लिए क्रॉस 10⁻³ लिखा है, ठीक है। एंड एन एफ एम जो है रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 91.9 क्रॉस 10⁻6 हर्ट्ज़, और 10⁻6 को हम मेगा कहते हैं। ये दूसरे अल्फाज में, दूसरे अंदाज में इस तरह दिया गया है, ऑन द डायल पे इस तरह है, ठीक है। आपके आसानी के लिए ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है एफएम की फ्रीक्वेंसी ये 91.9 क्रॉस 10⁻6 हर्ट्ज़ हैं। क्या मांग रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट इन ईच वेव्स। मतलब ये है कि एडजेसेंट क्रस्ट में जो डिस्टेंस है वो आपसे मांग रहा है, मतलब ये है कि वेवलेंथ मांग रहा है, एएम की वेवलेंथ और एफएम की। यहाँ पे देखिए लेमडा एएम और लेमडा एफएम ये मांग रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो है ये रेडियो वेव हैं। रेडियो वेव की जो स्पीड है ये आपको पता है 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है 3 क्रॉस की फ्रीक्वेंसी नहीं, स्पीड, मतलब ये कि उसकी जो स्पीड है किसकी, ये जो है आपके पास स्पीड 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो ये है आपके पास। ये अपने आप से आप लिखेंगे, डेटा में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। एज वी नो दैट, हमें पता है कि v इज इक्वल टू लेमडा एफ, तो v किसके बराबर है, v और f इज इक्वल टू लेमडा, ये लेमडा इधर ले आए और v और f को उधर ले जाए, तो ये जनरल इक्वेशन है। लेकिन फॉर एएम रेडियो वेव, जब रेडियो वेव एएम के लिए हो तो उसके लिए आप क्या करें, लेमडा एएम लिखे, v तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, और f की जगह f एएम लिखे। तो आप कीमतें पुट करें किस तरह, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हैं, और ये 30 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज़ हैं। तो आप इस तरह करें कि 10⁸ और 10⁻³ में क्या आता है, ये इस तरह आता है, देखिए 10⁸ माइनस 3, ये 3 को ऊपर ले जाने से माइनस बनता है, ठीक है। तो इससे 5 आता है, और बाकी जो है 3, ये इस पे आप डिवाइड करें तो इससे ये आएगा, ठीक है। डिवीज़न आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो इससे ये आता है। ये मीटर, ये सेकंड और हर्ट्ज़ से क्या आता है, ये सेकंड 1 आवर सेकंड है। आपको पता है कि 1 आवर सेकंड हर्ट्ज़ के बराबर है, हर्ट्ज़ कैंसिल होते हैं। ये यहाँ पे 1 आवर सेकंड है, 1 आवर सेकंड हर्ट्ज़ के बराबर है, यहाँ नीचे हर्ट्ज़ हैं, हर्ट्ज़ कैंसिल होते हैं, ये मीटर आखिर में बचता है, ठीक है। यहाँ फिर ऐसा करें कि ये 8 - 3 से 5 आता है, फिर ऐसा करें कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखें, ये ज़ीरो को 0 पॉइंट जो है ये पॉइंट को कहाँ ले जाए, 1 2 3 4 5 कहाँ तक ले गया है उसे, देखिए 1 2 3 4 5 डिग्री हमने वापस ले गया है, ठीक है, वापस ले गया है 5 दर्जे। तो 5 दर्जे से ये 10⁻5 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और इससे ये आता है, ठीक है, 243.9 मीटर। इस तरह भी आप राउंड ऑफ करें तो 9 को ख़त्म करें तो 244 आता है मीटर में। अच्छा, एफएम के लिए फार्मूला किस तरह बनता है, लेमडा एफएम इज इक्वल टू वी और एफएम, ठीक है। तो उसी तरह कीमतें आप पुट करें, बिल्कुल उसी तरह करें आप, इस तरह करें, ठीक है। देखिए बिल्कुल उसी तरह है, ये यहाँ पे 10⁻² बचता है, तो इस पे आप करें दो दर्जे पीछे ले जाए पॉइंट को, तो 3.2644 हैं, लेकिन 44 को ख़त्म किया है, राउंड ऑफ किया है, तो ये आता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वही बात है, 1 आवर सेकंड हर्ट्ज़ के बराबर है, हर्ट्ज़ कैंसिल होते हैं, मीटर बाकी बचता है। ये आखिरी न्यूमेरिकल था, ये चैप्टर का दी एंड था। ये 10 चैप्टर था और 10th का था, मतलब ये 10th क्लास का था, ठीक है, KPK लेवल का।
ये आपको ये चैप्टर मुबारक हो।